कि कहीं जो आश्वासन देने वाले लोग हैं यही तो नहीं मिले हुए हैं कि कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। भाई अगर फोटो सामने आ रहा है तो जनता क्या सोचेगी? अब तो इनको खुद स्वयं जो है अपनी लाज बचाने के नाते सामने आना चाहिए कि आज मेरे भाई को लिए है, कल मुझे भी मार सकते वो लोग। इतने मनबड़ है, 3 से 4 हत्या जो कर चुका है, जिसका कुछ नहीं हो रहा है, जिसको प्रशासन भी उसका साथ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा 10 तारीख तक नहीं प्रशासन सुनेगी तो हम यही करेंगे, धरने पे उतरेंगे। अगर हम रास्ते में कहीं भी कोई भी हमको मारता है या कुछ भी होता है तो सीधा प्रशासन की ही पूरी गलती है, वो प्रशासन के ऊपर ही उंगली उठेगी। हम बस यही जानते हैं कि अगर प्रशासन हमको 10 तारीख तक न्याय नहीं दिलवाई तो हम धरने पे उतरेंगे। जो भी लोग यहाँ पे आश्वासन दे के जा रहे हैं, यदि अगर न्याय समय से नहीं मिला तो 10 तारीख तक बेटी के ही कदम हम बाहर निकालेंगे और ये लड़ाई हम लड़के ही छोड़ेंगे। तो मैं उस बेटी के साथ कदम में कदम और कंधे से कंधे मिला के चलने का कार्य करूँगा। और मैं आह्वान करता हूँ इस जनपद जौनपुर के लोगों से कि यदि अगर इस तरीके का जो घटनाएँ हो रही हैं, इन क्राइम करने वाले लोगों, इन गुंडे माफियाओं के खिलाफ निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, जनपद जौनपुर हमारा जो है स्वतंत्र नहीं होगा। इस तरीके के गुंडे बदमाश पैदा होते रहेंगे। दुल्हे आज़ाद बिंद हत्या मामले को आज 8 दिन हो गए। यहाँ पर तमाम नेता प्रतिनिधि आ रहे हैं लगातार और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। तमाम नेता आए उस दिन भी जिस दिन ये परिवार अपने बेटे की बॉडी, अपने भाई की बॉडी को रख कर ये कह रहा था कि जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम इस बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उस समय धनंजय सिंह आते हैं और फिर परिवार वालों को काफ़ी समझाते बुझाते हैं और फिर परिवार वालों को कहते हैं कि हम न्याय दिलवाएंगे आपको। फिर परिवार वाले अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं और आज 8 दिन हो गए हैं। अभी भी प्रशासन की गिरफ्त से जो मुख्य अपराधी हैं वो फरार हैं, अभी भी इनके हाथ नहीं लग पाए हैं। और इसी प्रशासन को योगी जी कहते हैं कि हमारे यमराज हैं ये। आखिर योगी जी के यमराज कहाँ सो रहे हैं? छुट्टी पर गए हैं? ऐसे में हमारे साथ हैं पूर्व एमएलसी पद के प्रत्याशी समाजवादी से डॉक्टर मनोज यादव जी। क्या कहेंगे सर, जो परिवार को तमाम नेता लोग भी आए, उस दिन जब ये परिवार यहाँ पर शरीर को रखकर एक जिद लगाए हुआ था कि हम तभी अंतिम संस्कार करेंगे जब हमारे बेटे को न्याय मिलेगा और हत्यारों को, या तो हत्यारों का इनकाउंटर हो या तो उनकी गिरफ्तारी हो। उस दिन तमाम यहाँ पे नेता लोग आते हैं और उनके कहने पे परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन आज 8 दिन हो गए हैं, क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा इस परिवार को? देखिए, आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया वाले साथियों के माध्यम से मुझे भी सुनने को मिला कि आज 8 दिन हो गया जब शव पड़ा हुआ था आज़ाद का। तो उस समय पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार जो है अपना पार्थिव शरीर जो घर लेके आए और वो मांग करने लगे कि जब हमारे भाई या मेरे बेटे के साथ जिस तरीके की घटना हुई है, इस घटना के बाद अगर जो कोई पकड़ा नहीं जा रहा है तो जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम अपनी पार्थिव शरीर को जो है आगजनी में नहीं रखेंगे। तो सोचिए कि कितने लोग आए थे उस समय। तमाम नेता आए थे, बड़े नेता आए थे जी बिल्कुल, छोटे नेता नहीं आए थे। सत्ता में रहने वाले जो है नेता आए थे, सत्ता में न रहने वाले भी नेता आए थे, बाहुबली कहने वाले भी नेता आए थे, बाहुबल के दम पे चलने वाले भी नेता आए थे, बड़ी बड़ी बात करने वाले नेता आए थे। मैं कह रहा हूँ कि जो बाहुबल हैं उस रास्ते से गुजरे हैं, आए तो थे, आश्वासन दे के चले गए कि हम न्याय दिलाएंगे बेटी को, अपराधियों को पकड़ा जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ जिस रास्ते से वो बाहुबल गए थे तो सारा रास्ता जानते हैं, आखिरकार क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है? दोबारा भी आए थे, आश्वासन दे के ही गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको पता होगी। कहाँ है ये अपराधी? 8 दिन से ये परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, न्याय मांग रहा है। और यहाँ तक कि जो आँखों में आंसू थे, वो आँख के आंसू जो है ना वो सूख गए हैं, आँख के आंसू सूख गए। आवाज़ अभी बाकी आवाज़ आ रही है। ये लोग, ये जो प्रशासन के लोग हैं, ये सरकार के लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये इस तरीके से तड़प के शांत हो जाएंगे और सारा मामला फिर स्थगित हो जाएगा। तो स्थगित होने वाला मामला नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा मामला है, ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का मामला है। कोई आप भी हैं, देखिए इस तरह की घटना कभी सोचें कि पहले घोड़े से दूल्हा उतार दिया जाता तो दूल्हा अब जा रहा था शादी के लिए, उसको मार दिया जाता है। इस तरीके की घटना कभी आपने देखा? और एक घटना इसी तरीके से हमारे अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ, तालिबानी की तरीके से एक बच्चे का जो है गला काट दिया जाता है। तीसरा घटना है यहीं जौनपुर ज़िले का है,
दो पैर पकड़ के, दो हाथ पकड़ के पटक पटक के, जैसे धोबी के घाट पे जो है कपड़े पटक के मार दिया जाता है, उस तरीके से मार दिया जाता है। कोई न्याय नहीं मिलता। आखिर हम ये कहते हैं कि यहाँ शासन और प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? शासन प्रशासन के लोग केवल देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहे। किस तरीके का मैसेज जा रहा है ये? हमारा जौनपुर इस तरीके का नहीं था जिस तरीके के आज के डेट में ये भाजपा की सरकार में हो गई है। और भाजपा की सरकार में वरिष्ठ नेता लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हो। अपराधी यहाँ से काम करके जाएगा तो चौराहे पे पकड़ा जाएगा। कि या वो चौराहा इतना दूरी हो गया कि मिल ही नहीं रहा है, वो कि लापता वाला चौराहा है वो, कि जहाँ पे वो खो गया है मिल नहीं रहा है अपराधी। पुलिस तो चाहे कि 2 मिनट में निकाल ले, मगर आदेश क्यों नहीं हो रहा है? क्या किसी के आदेश का इंतजार कर रही है क्या पुलिस, या किसी ने रोक के रखा हुआ है? सर, ये कि आरोप जो उस दिन आए थे, चाहे वो गिरीश चंद जी हों या रमेश सिंह जी भी यहाँ आए हुए थे, फिर धनंजय सिंह यहाँ पर आए थे, फिर बाद में तमाम फ़ोटोज़ बाहर सामने निकल कर आई कि जो आरोपी हैं इनके फ़ोटो इन लोगों के साथ में है। इस पर भी काफ़ी सवाल लोग उठा रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो अपराधी हैं इन्हीं नेताओं के पास क्यों मिलते हैं? देखिए, जो पीड़ित परिवार के पास 6 लोगों का नाम दिए हैं, नामजद उन्होंने FIR लिखाने की मांग की है कि यही पीड़ित हैं, पीड़ित के साथ घटना किए हुए हैं, यही लोग दोषी हैं। तो वो दोषी जो है इन नेताओं के साथ फ़ोटो खींचते नज़र आ रहे हैं, वो भी भाजपा के लोग हैं। हम अब शंका होती है, इस पर जनपद जौनपुर वालों को भी शंका हो रही है कि कहीं जो आश्वासन देने वाले लोग हैं यही तो नहीं मिले हुए हैं कि कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। भाई, अगर फ़ोटो सामने आ रहा है तो जनता क्या सोचेगी? अब तो इनको खुद स्वयं जो है अपनी लाज बचाने के नाते सामने आना चाहिए, प्रशासन को टाइट करना चाहिए। कहिए कि पकड़िए इन लोगों को, पकड़ के जो है इनको जेलों में डालिए, इनके साथ जो कार्रवाई हो कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई न करने के बजाय भी मैं अभी आया, मेरे हाथ में एक दस्तावेज आया है कि कार्रवाई देखिए किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। जहाँ पे ये घर बने हैं, जहाँ पे ये मकान बने हुए हैं, ये मकान जो बने हुए हैं, ये जो घर मकान बनाया गया है, नंबर ये टोटल जो है सरकारी ज़मीनों में है, बना के रखे हो। और नाप कौन सा ज़मीन रहा है? जिस नंबर की ज़मीन में इन लोगों ने बनाया है वो सरकारी ज़मीन है, खेल का मैदान है, व्यायामशाला का जगह है, इन्होंने जो कब्जा किया, जिन्होंने कब्जा किया है। तो आप सोचिए कि जब ऐसे ऐसे लोग कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो सोचिए पहले कि क्या आप समझ सकते हैं कि इस मामले को लेके कार्रवाई हो सकती है? सर, इससे पहले भी परिवार के लोगों का कहना है कि 3 साल पहले भी हमारे पिता और उसी लड़के के ऊपर हमला हुआ था, पैर और भी तोड़ दिए थे, उसमें भी प्रशासन कुछ खास कार्रवाई इनके ऊपर नहीं किया था। देखिए, हम तो इस अंधी गूंगी बहरी सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये तो देख चुका है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा जनता देख रहा है, परंतु इसके लिए लड़ाई लंबी है। तो फिर ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और अपने पुलिस वालों को, आपने भी देखा होगा कि बार बार मंचों से बताया जाता है कि हमारे पुलिस वाले तो यमराज हैं, अगर बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करेगा या बदतमीजी करेगा, कुछ भी करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। कहाँ हैं ये सब? ये भाजपा के लोगों का जो है ना केवल भाषण है, और ये कागज़ों में केवल लिख के स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। यदि अगर ये लोग चाहते हैं तो इस तरीके के क्राइम ही नहीं हो पाए। एक क्राइम करने वाला जो है माफिया ख़त्म होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। ये तैयार स्वयं कौन करता है? ये शासन प्रशासन के लोग ही तैयार करते हैं। एक माफिया गया, दूसरा तैयार हो गया, और दूसरा तैयार हो रहा है और दूसरा उसकी मदद भी कर रहा है, और फिर दोबारा दूसरी तरीके से आके परिवार को आश्वासन भी देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनपद जौनपुर वालों से मांग करूँगा, अपनी जनता से मांग करूँगा कि आप आगे बढ़िए, आप आगे आइए। ये जनपद जौनपुर जो है क्राइम क्षेत्र नहीं है, ये एक शिक्षित प्लेस है। यहाँ पे शिक्षित लोग रहते हैं, यहाँ पे सरल स्वभाव के लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ माफियाओं का जो है डेरा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बेटी की ललकार है, मैंने बेटी की आवाज़ सुना, वो इंतज़ार कर रही है न्याय की। और यह जो भी लोग यहाँ पे आश्वासन दे के जा रहे हैं, यदि अगर न्याय समय से नहीं मिला तो 10 तारीख तक बेटी के ही कदम हम बाहर निकालेंगे और ये लड़ाई हम लड़के ही छोड़ेंगे। तो मैं उस बेटी के साथ कदम में कदम और कंधे से कंधे मिला के चलने का कार्य करूँगा। और मैं आह्वान करता हूँ इस जनपद जौनपुर के लोगों से कि यदि अगर इस तरीके का जो घटनाएँ हो रही हैं, इन क्राइम करने वाले लोगों, इन गुंडे माफियाओं के खिलाफ निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, जनपद जौनपुर हमारा जो है स्वतंत्र नहीं होगा। इस तरीके के गुंडे बदमाश पैदा होते रहेंगे। पहले तो 25,000 रुपये इन लोगों के ऊपर इनाम घोषित किया गया, अभी 50,000 कर दिया गया, अभी 1 लाख बढ़ाकर किया जा रहा है।
आखिर कब तक ये परिवार ऐसे इनाम की बात कर रहे हैं। यहाँ इनामी एक गुंडा जो है 50,000 का इनामी गुंडा खुलेआम आता है और पीड़ित परिवारों को आश्वासन भी देके जाता है। पकड़ा जाता है? नहीं पकड़ा जाता है। जिस संजय निषाद और नंदलाल निषाद की हत्यारा जो है खुलेआम टहरता है, 302 का मुलजिम रहता है, मगर वो भी आश्वासन देके जाता है और कहता है कि मसीहा है, इस जनपद जौनपुर का मसीहा है। क्या इस पे भी भरोसा किया जा सकता है? ऐसे गुंडे बदमाश लोग जो है क्राइम करेंगे, बढ़ जाएंगे, आगे जाएंगे, फिर इसके बाद जनता के बीच में जाके अपना जो है उस तरीके का फेस दिखाएंगे कि ये मसीहा है, ये गरीबों के साथ खड़े होते हैं। अरे वो कौन है जो तुमने जिसका खून किया, खून पिया है, खून चूसा है, तुम मसीहा बन जाओगे? तो मैं कहता हूँ कि इनाम लगाने से यहीं आपको मुस्तफाबाद गांव है, हमारे प्रधान जी का ही गांव है, वहाँ पे संतोष यादव जी के प्रधान का गांव है, वहाँ पे एक डॉक्टर जो है बंगाली है, उसकी हत्या हो जा रही है, लाखों रुपया इनाम हो गया, मगर अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गया। अरे इनाम लगाने से अपराधी पकड़ा जाता है? तो क्या लगता है उसको तो और बड़ा गुंडा बनाया जा रहा है। इनाम लगा देने से उससे और बड़ा गुंडा हो जाएगा वो। तो क्या लगता है न्याय मिलेगा? ऐसे इनाम बढ़ता रहेगा और इनको ढूंढा नहीं जाएगा? अब तो यही तो चल रहा है। देखिए 8 दिन तो हो गया, पीड़ित परिवार बैठा हुआ, आंख में उसके जो है आंसू सूख चुके हैं, आवाज़ और गले जो है बैठ चुके हैं। क्या ये इनाम लगा देने के, शासन और प्रशासन के इनाम लगा देने से क्या इस पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिल जाएगा? डॉक्टर साहब, जब वीडियो जाती है लोग देखते हैं तो कमेंट करते हैं। एक अनुराग जी के पिता थे, उनका उस बेचारे का गला काट दिया गया, और जैसे आपने ये ज़मीन दिखाई अभी, उसी तरीके से उस लालता प्रसाद की भी ज़मीन अवैध कब्जे में बनी हुई है। अभी तक घर पे बुलडोजर नहीं चला, काफ़ी मांगे हुई, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई, और बूढ़ा पिता बस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है और उसको सिर्फ तारीख मिलता है। कोर्ट कचहरी तक की नहीं, लोगों की ये सवाल है, क्या ये भी परिवार उसी में शामिल ऐसा रोगी हो गया उनका परिवार, अनुराग का फादर, कि बीएचयू तक जो है इलाज करवाने तक जा रहा है कि अब मर जाएगा तब मर जाएगा। अनुराग का फादर इस स्थिति में पहुंचा दी। ये शासन व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। बड़ी बड़ी बातें करके हम भी बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएं, बड़े बड़े नेता आए बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएं, तो क्या ये न्याय संभव हो सकता है इससे? अरे उस पीढ़ी परिवार से पूछो ना, जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसके आँख का जो है तारा चला जाता है, तो उसके अंदर क्या पीड़ा बीतती है। हम समाज के लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, आश्वासन दे के चले जाएंगे, बात करके चले जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। न्याय जब तक नहीं मिलेगा तो कल हम लोग भी दोषी माने जाएंगे कि आए थे, बड़ी बात करके गए थे। जी बिल्कुल। क्या किए, क्या हो रहा है? अरे यहाँ तो मैं कहूँगा जो लीडर्स हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, बैठिए, डीएम एसपी से सवाल करिए, क्यों हो रहा है हमारे ज़िले में इस तरीके की घटनाएं। और जब घटनाएं हो जा रही हैं तो न्याय के लिए इतना क्यों आदमी जो है परेशान होता है, रोता है, गुहार करता है और लंबा समय तक इंतज़ार करता है? क्यों? ये प्रश्न पूछना चाहिए ना हमारे नेताओं को भी। सर सवाल तो उठेंगे, जितने भी यहाँ नेता राजनेता हैं सभी ने आश्वासन दिया है, अगर कार्रवाई नहीं, उचित कार्रवाई लोगों के ऊपर नहीं हुई तो सवाल तो सबके ऊपर उठेगा। मैं तो कहता हूँ कि पूरे नेतृत्व पे सवाल उठेगा ये बात, और सबसे बड़ा सवाल उठेगा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जो फर्जी भाषणबाजी करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, एक चौराहे पे पहुँचते ही पकड़ा जाएगा अपराधी। सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर उठेगा जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर मनोज यादव जी। आइए हम दिखा देते हैं ये परिवार, आज़ाद बिंद का परिवार, ये अपने दरवाजे के सामने ये पोस्टर लगा के अपने बेटे के न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है कि हमारे बेटे को न्याय मिले। आज़ाद बिंद दूल्हा हत्याकांड, आश्वासन नहीं न्याय चाहिए, हत्यारों का अंत करो, एनकाउंटर से इंसाफ करो। देख लीजिए ये नाम है, तमाम 5-6 नाम है, सोले राजभर, भोले राजभर, अविनाश चौहान उर्फ मुन्नू, रवि यादव, प्रदीप निषाद, अशोक यादव उर्फ डब्लू यादव, ये सभी नाम हैं और प्रशासन के हाथ अभी खाली हैं। यहाँ पर आएंगे तो कुछ नेता लोग मिलेंगे और प्रशासन के 2-4 लोग यहाँ पर ज़रूर मौजूद मिलेंगे। सिर्फ परिवार को यही कहा जा रहा है कि बस धैर्य रखिए। अब ये परिवार कब तक धैर्य रखेगा? क्या कहा गया आप लोगों से अभी तक और क्या जानकारी है? कुछ मिला आपको जानकारी किसी की गिरफ्तारी या इनकाउंटर का भी? हाँ, अभी तक तो बस आश्वासन ही दे के सब लोग गए हैं, वही आश्वासन पे ही हम हैं। 10 तारीख के बाद हम, अगर 10 तारीख तक हमको आश्वासन दिया गया है तो 10 तारीख तक हम वेट करेंगे, उसके बाद तो हम धरने पे निकलेंगे। हाँ, उसके बाद हम वेट नहीं कर सकते।
क्या करेंगी आप, कितनी लड़ाई लड़ेंगी अकेले? तब तक लड़ेंगे जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मेरे भाई को लिए है, कल मुझे भी मार सकते वो लोग। इतने मनबड़ है, 3 से 4 हत्या जो कर चुका है, जिसका कुछ नहीं हो रहा है, जिसको प्रशासन भी उसका साथ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा 10 तारीख तक नहीं प्रशासन सुनेगी तो हम यही करेंगे, धरने पे उतरेंगे। अगर हम रास्ते में कहीं भी कोई भी हमको मारता है या कुछ भी होता है तो सीधा प्रशासन की ही पूरी गलती है, वो प्रशासन के ऊपर ही उंगली उठेगी। हम बस यही जानते हैं कि अगर प्रशासन हमको 10 तारीख तक न्याय नहीं दिलवाई तो हम धरने पे उतरेंगे। यानी आपके घर जो भी नेता, विधायक, सांसद, जो भी प्रतिनिधि आ रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आश्वासन आपको दिया जाए? हमको बस आश्वासन दे रहे हैं, तो हम आपके आश्वासन पे बैठे हैं ना, बस हम यही चाहते हैं कि आप हमको न्याय दिलवाएं। बस 10 तारीख तक इंतजार करेंगे? जी, 10 तारीख तक इंतजार करेंगे। 10 तारीख तक इंतजार करेंगे, उसके बाद हम धरने पर निकल जाएंगे, ये परिवार का कहना है। अब देखिए प्रशासन क्या करती है इसमें। प्रशासन 10 तारीख के अंदर जिन आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, जिन लोगों को आरोपी बनाया उनको गिरफ्तार कर पाती है या इनकाउंटर करती है या कैसे भी, ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब इस परिवार को मिलेगा न्याय, या फिर अनुराग यादव के पिता की तरह उनको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते लगवाते थका दिया जाएगा। एक न एक दिन वो परिवार, बूढ़ा बाप मर जाएगा, सब कुछ ख़त्म। कौन लड़ेगा कोर्ट मुकदमा, कौन लड़ेगा? जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा?